एक्चुअली मुझे हैरत होती है, बिकॉज मैंने बहुत सालों मैंने मैंने इन फिल्म इंडस्ट्री को मैंने कवर किया है, लेकिन ये जो आपकी जिस तरीके का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो मैंने आज तक मैंने कभी देखा नहीं है। आप फॉरेन लोकेशंस पे आप अपनी फिल्म शूट करती हैं, आप आपके आपके ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, म्यूजिक वीडियोस हैं, और फिर आप 13 महीने आप एक टेंट में रहती हैं और आप इतना सब कुछ एब्जॉर्ब करती हैं, बर्दाश्त करती हैं। ये मतलब दिस इज, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि आप आपके इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ही कुछ आई थिंक उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए इन सम फॉर्म और द अदर एट सम स्टेज। लेकिन फिर भी मतलब ये जो आपकी जर्नी है, कभी आपने सोचा इसके आप कुछ लिखना चाहेंगी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? एक एक इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक इंसिडेंट बहुत इंटरेस्टिंग था। यूपी में आपने सुना होगा, लखीमपुर में फार्मर्स के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी थी और बहुत मुद्दा भखा था। तो वहां पे मैं गई, यूपी गई, तो पहली बार तो जाके आई। वहां पे एक गुरविंदर लड़का था जिसकी डेथ हो गई थी। तो उसकी फैमिली को लगता था कि उसको गोलियां मारी गई हैं, तो कहीं किसी को भी वहां पे उनके घर पे आने ही नहीं दिया जा रहा था। समहाउ जंगल से होते होते आए, मैं उनके घर पहुंची। तो क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स लगी थी यूपी की रोड्स के ऊपर, उनके घर तक जाया ही नहीं जा रहा था। तो मैं गई और मैंने वहां जाके उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देखी, और मैंने, प्रेस वाले थे, मैंने उनको बोला, मुद्दा मतलब मैंने बात की कि नहीं, इसका पोस्टमार्टम फिर से होना चाहिए, है ना। तो मैंने फिर उसके बाद शाम को जाके टिकैत जी आए थे, तो मैंने उनका फोर्स किया वो पोस्टमार्टम को लेके, तो चलो उनका फिर से पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद जब उनका भोग था यूपी में, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ होगा। क्योंकि उस दौरान, उसके बाद मैं अखिलेश जी के साथ एक रैली भी अटेंड करके आई थी। तो जब मैं वापस आई, जब मैंने दोबारा जाना था, तो मैं यूपी के रास्ते में थी, तो रात को एक जाम लगा दिया जाता है जिसमें मेरी गाड़ी फंस गई। और यूजुअली हम वेट करते हैं कि जाम खुलेगा और हम बाहर जाएंगे। तो पुलिस वाले आते हैं टॉर्च मारते हुए, फिल्मी सीन एग्जैक्टली, एंड आते हैं और मैं आगे बैठी थी, एंड मेरी तरफ टॉर्च मार के उन्होंने बोला, सोनिया मान। मैंने कहा जी। उनके पास पिक्चर भी आई हुई थी। तो फिर उन्होंने बोला, जाम खुलवा दो, जाम खुलवा दो, आ जाओ, मिल गए, मिल गए। तो सारी पुलिस आ गई एंड फोर्सफुली मेरे साथ जो थे उनको खींचा, गाड़ी से निकाला और खुद बैठने की कोशिश की। और ऑटोमेटिक गाड़ी थी, उनसे चल नहीं रही थी। मैंने कहा, ये चला लेते हैं, आप हमें लेके कहाँ जा रहे हो। एंड पीछे फोर्सफुली गाड़ी, मैंने आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, धक्के मार के गाड़ी में बैठ गए और बोलते हैं कि आपकी जान को खतरा है, हम आपको यूपी से बाहर निकालेंगे, आपको कहीं लेके जाएंगे। पहले ये नहीं बोला यूपी से बाहर निकालेंगे। तो उन्होंने मुझे फोर्सफुली उस दिन सारी रात, एक जिले की पुलिस छोड़ती थी, दूसरी जिले की पुलिस आगे ले लेती थी, मतलब ऐसे ही चलता गया। और सारी रात उन्होंने मुझे गाड़ी में ट्रेवल करवाया। और यूपी के बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे जाके मैंने बोला, मैं यहाँ पे गाजीपुर वहां पे धरना लगा था जो यूपी की तरफ से लगा था, तो मैंने कहा मैं वहां चले जाऊंगी। एंड वो लोग मुझे वहां पे भी नहीं छोड़ रहे थे, पुलिस। वो मुझे बोले, नहीं, आपको वापस चंडीगढ़ छोड़ के आएंगे। उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया। तो तब हम बात करते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये गुंडों की कंट्री है, गुंडा राज है। यहाँ पे आपकी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। हम बात करते हैं कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच रखेंगे, जहां पे आप रखोगे आपका सोशल मीडिया बंद कर दिया जाएगा। आपको पता नहीं, ईडी इधर उधर की, जहां से आपको लगता है कि ईडी उडी का नहीं आपको कुछ आ सकता, तो चलो दूसरी तरह से आपको हरास करना शुरू कर देंगे। फिर मैं गाजीपुर बॉर्डर, टिकैत साहब थे वहां पे, उन्होंने चलना था यूपी के लिए। मैं उनके पास पहुंची एंड मैं रोना शुरू हो गई, बिकॉज मैं गई आई एंड रात को पता नहीं था पुलिस कहाँ लेके जाएगी आपको और आपके ऊपर क्या करेगी। और फिर टिकैत साहब ने बोला कि चलो, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आई गॉट इमोशनल एंड मैंने बोला कि मुझे जाना है यूपी में, वहां पे, बिकॉज वहां पे बहुत सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। और क्योंकि एक होता है ना कि आपका इमोशनल इन टच होता है, तो लोग आपकी वेट कर रहे थे। तो टिकैत जी बोलते कि आप अपनी गाड़ी मेरे काफिले के बीच में लगा लो। मैंने अपनी गाड़ी उनके काफिले के बीच में लगाई। स्टिल पुलिस मुझे निकालने की कोशिश कर रही थी, बट मैं वहां तक पहुंची एंड उन्होंने उस दिन मेरी हेल्प की। अदरवाइज तो यहाँ पे कहते हैं कि मतलब
कोई अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ना ही मतलब आपको यहाँ पे दबा देंगे, घर पे बिठा देंगे, या किसी तरीके से गवर्नमेंट का प्रेशर दिलवाएंगे। मैंने काफी सारे लोगों को रात को फोन किए हैं, नोबडी, सारे बोलते ऊपर से ऑर्डर आया, ऊपर से, अब यही पता ही नहीं ऊपर से कहाँ से ऑर्डर आया। सो ऐसी चीजें मैंने बहुत फेस की हैं ड्यूरिंग आंदोलन।